बाजार में एक क्यामत का मंजर है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं आपके पास। 3 बुल शेयर्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार का आगाज कदरे बेहतरी के साथ हुआ और ऑलमोस्ट 1,75,238 पॉइंट्स की सतह को हिट करने के बाद और वहां पर 808 पॉइंट्स का इजाफा बाजार में। जब ये ट्रेंड चला, खाम तेल की कीमतों का तेजी करना, $90 को क्रॉस करना और नया महाज खुल जाना, हौसी बागियों की जानिब से रेड सी की ब्लॉकेड को लेकर प्रेशर बना और ऐसा दबाव पड़ा जिसने कारोबार का अख्ताम 2,690 पॉइंट्स की कमी के साथ और 1,73,000 की ब्रेकडाउन के बाद किया है। बाजार में तमाम जो खेल का सिलसिला है दुनिया के बाजारों में, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, तेल की मार्केट हो, बदल गया है, अंदाज बदल चुके हैं। आज की ये रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट है। ऑलमोस्ट 5 फर्म ने हायर किया है यूएस प्रेसिडेंट की वो स्टेटमेंट्स जो कि जंग के रिलेटेड हैं, उनको सबसे पहले मौसूल होती हैं और इस कनेक्शन में चैटबॉट भी हायर किए गए हैं ताकि तेजी से एक्सेस हो और ब्रोकर्स की एक्सेस हो। 5 ब्रोकर्स वॉल स्ट्रीट जर्नल के जिन्होंने पेमेंट पर अपनी खिदमत दी हैं कि उनको सबसे पहले ये स्टेटमेंट्स पहुंचे ताकि वो बाजारों में साजबाज कर सकें, बाय सेल के ऑर्डर को इनिशिएट कर सकें। ऐसा इस रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं। बाजार का डाटा आज देख सकते हैं हम तो मनफी रहा अक्रॉस द बोर्ड, जो कि पैनिक था और अक्रॉस द बोर्ड पैनिक था। सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी जिसने 34, प्रॉपर्टी 5 और शुगर एंड इलाइड इंडस्ट्रीज ने 1 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया है। बैंक हो, सीमेंट हो, ऑयल सेक्टर हो, रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, पावर हो, आईटी हो, ओएमसीज हो, टेक्सटाइल हो या दूसरे सेक्टर्स हो। इसके बावजूद के कमर्शियल बैंक्स का जून का डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 41 ट्रिलियन रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.18% का इजाफा, 35.5 ट्रिलियन रुपए जो कि जून 2025 था उसके मुकाबले में 5 ट्रिलियन रुपए इजाफा हुआ एक साल के अंदर बैंक डिपॉजिट में। मतलब अभी पब्लिक अपना माल, अपना पैसा कैश तरजीह दे रही है कि वो बैंक में डिपॉजिट को करे, ना कि बिजनेस में लगाए, कहीं काम पे लगाए, स्टॉक मार्केट में लगाए। लेकिन ये 5 ट्रिलियन का इजाफा एक साल के अंदर कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट में, और यही हम देख सकते हैं कि कल जो रिजल्ट था यूबीएल का, उसने इंडिकेट ऐसा ही किया है। इसके बावजूद के कमी देखी गई, चाहे वो यूबीएल हो, पूरा बैंकिंग सेक्टर हो, और यूबीएल ने आज की डिक्लाइन को लीड किया 390 पॉइंट्स को उड़ाते हुए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 दिन की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि उनकी डिमांड को अगर मीट ना किया गया, उनको पूरा ना किया गया, तो वो जाम कर देंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम सिस्टम, पेट्रोलियम की मूवमेंट्स को, तेल की तरसीलात को। 3 किस्म की डिमांड सामने आई है। नंबर 1, ऑयल टैंकर्स ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की पहली डिमांड है कि वो किराए के रेट्स को बढ़ाए गवर्नमेंट, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो वाइट ऑयल पाइपलाइन है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोटा उसको कम किया जाए ताकि बिजनेस ऑयल टैंकर्स की जानब ज्यादा आए। नंबर 3, तीसरी बड़ी डिमांड, फिल फॉर कमर्शियल लोडिंग को पाइपलाइन के थ्रू जारी करना है। ये 3 डिमांड्स हैं। 72 घंटे का वक्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल डीलर्स की ऑलरेडी इसी किस्म की
खबरें हमें देखने को मिल रही हैं हड़ताल को लेकर के। एयरलिंक ने ऐसे में लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक बाइक्स, बर्की मोटर बाइक बनाने का, और ऐसे में उन्होंने ब्रांड का नाम जो रखा है एयर वी ब्रांड होगा। दोस्तों, बाजार की आउटलुक पर अगर हम बात कर लें, और बाजार की आउटलुक से पहले अगर डाटा देख लिया जाए आज का, ओवरऑल पूरे बाजार में आज 68 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 30 अरब से भी कम की थी कल के 86 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जहां इसकी मालियत 32.5 अरब रुपए की थी। विद इन 100x कंपोजिशन 24 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा 26 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और इन 100 स्टॉक्स में जो लेन देन रहा, 91 स्टॉक्स में कमी रही, सिर्फ 9 शेयर्स आज पॉजिटिव क्लोज कर पाए। 493 ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 372 एक बड़ा नंबर है जिन स्टॉक्स की कीमतों में कमी वाकया हो गई। 91 स्टॉक्स में इजाफा रहा और 30 स्टॉक्स आज अनचेंज बी पाए गए। 4,15,960 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 3,99,593 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में नंबर ऑफ ट्रेड्स में थोड़ा सा इजाफा देखा गया, चूंकि पैनिक था और लोग खौफ के मारे आज अपने शेयर्स को बेचने पर लगे रहे। यही हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स का डाटा आज बता रहा है। बाजार आउटलुक की अगर हम बात करें तो 1,73,000 पॉइंट से नीचे बाजार 1,71,739 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है 1,70,000 1,69,000 पॉइंट्स के दरमियान में। और जो न्यूज का फ्लो है, बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो पर उम्मीद है कि बाय फ्राइडे नाइट कोई सीज फायर की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ये जो नया एक चोक पॉइंट है रेड सी में, इसने सिचुएशन को काफी पैनिक किया है, क्योंकि पहली बार इसकी इंप्लीमेंटेशन है। और दूसरा बड़ा रास्ता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स के लिए, ये बंद होना और उस पर $91 की सतह, जो कि अभी अभी खाम तेल की कीमतें पहुंची हैं, एक किस्म की नई पैनिक को हवा दे रहा है। और इस तमाम माहौल में अब फंडामेंटल हूं बिल्कुल कारगर नहीं रहे, टेक्निकल हूं बिल्कुल कारगर नहीं रहे, कोई कॉर्पोरेट किस्म की इंफॉर्मेशन हो बिल्कुल कारगर नहीं रही। सिर्फ एक रेलिवेंट अथॉरिटी है और वो है जो स्टेटमेंट्स का लीक होना है या उसको करना है यूएस प्रेसिडेंट का, जिसका अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे इन डिटेल इस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, वो रह गया है। और बाकी तमाम पैनिक है। बाजार का स्ट्रक्चर जिसके अगले पिछले हफ्ते भी आपसे बात कर रहे थे, और वो काफी ज्यादा इस वक्त डिक्लाइनिंग मूड में है, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, तीनों फॉर्मेट्स पर बाजार एक टर्निंग पॉइंट पर है। और चूंकि कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, और एक किस्म की एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर है, इन केस कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, तो उसमें प्रेशर बना रहेगा डे ट्रेडर्स हफ्तावार ट्रेडर्स की जानब से अपने पोजीशंस को स्क्वेयर करने के लिए। और उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स, वीकेंड के बाद रोल ओवर सेटलमेंट हफ्ता रहेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। मंडे को ऑलमोस्ट शरह सूद को भी रिव्यू करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे में स्ट्रक्चर जो कमजोर है और उस पर मजीद जो प्रेशर है, डिक्लाइनिंग मूड है, उसको एक वक्त पर बाजार को तेजी दिखानी होगी इन केस के बाजार में तेजी का सिलसिला इंटेक्ट रह पाए। और इन केस जुलाई जो कि अगला हफ्ता रहेगा, आखिरी हफ्ता है, वो भी इसी की नजर होता है डिक्लाइनिंग मूड में, करेक्शन में, तो डेफिनेटली बाजार की आउटलुक पर काफी सारे सवालात उठ जाएंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। लेकिन 3 बड़े बुल शेयर्स जो कि इस माहौल में साइड बोर्ड आइटम्स, नंबर 1 स्टॉक क्रिसेंट फाइबर्स, हबीब राइस प्रोडक्ट्स और UDLI, तीनों के तीनों साइड बोर्ड आइटम्स हैं
और रिस्क टू रिवार्ड रेशो को अगर मेजर किया जाए तो रिस्क काफी अंडर कंट्रोल है। खुदा हाफिज।